So let me start today's lecture बेटा। बेटा आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो होगा क्रिस्टेलोग्राफी। दिस इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ योर चैप्टर। ठीक, ये स्टार्ट है बेसिकली सॉलिड स्टेट का। तो हमने बात करनी है क्रिस्टेलोग्राफी। वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्रिस्टेलोग्राफी। जस्ट अ सेकंड। क्रिस्टेलोग्राफी, तो हमारी जो स्टडी रहेगी क्रिस्टेलोग्राफी रहेगी। अब क्रिस्टेलोग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टेलोग्राफी? देखो बेटा, क्रिस्टेलोग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा? क्रिस्टेलोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अ क्रिस्टल। स्टडी ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की स्टडी। तो बेटे जब हम क्रिस्टल की स्टडी की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज हमारे सामने आएगी क्रिस्टल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल? बेटा क्रिस्टल हम ये बोल सकते हैं, इसको काफी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन से क्रिस्टल इज नंबर 1 प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की ये प्योरेस्ट फॉर्म होगी बेटा जी। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, ये पहली बात हो गई हमारे पास। ठीक, दूसरी बात, इट हैज डेफिनेट edges, sides and angles। यानी हमारे पास ऐसी कोई चीज जिसका डेफिनेट एज हो, डेफिनेट साइड हो, डेफिनेट एंगल हो। जैसे बेटा आपने कभी कॉमिक्स में ये डायमंड का क्रिस्टल ऐसे देखा होगा, इट इज लाइक दिस, ठीक है ना जी, ऐसे करके क्रिस्टल देखा होगा। तो ऑब्वियसली इट हैज डेफिनेट शेप्स, डेफिनेट एजेस है बेटा, इसके डेफिनेट साइज है, और इनके बीच का एंगल भी हमारे पास बिल्कुल डेफिनेट एंगल होता है। से इफ आई शो यू अ क्रिस्टल लाइक दिस, आर यू सीइंग दिस क्रिस्टल? अक्सर घरों में ये आपके पास क्रिस्टल होता है, ठीक है, ऐसे करके क्रिस्टल होता है ना बेटा। अब ये काफी चमकदार है, क्यों? इसके डेफिनेट एज और साइड होते हैं। अब ये तो क्योंकि हमारे पास ये बिल्कुल ही कैसा है, ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इसके एज या साइड्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अदरवाइज हम ये बता सकते हैं कि इसके एजेस डेफिनेट, डायमंड होता है दैट हैज अ डेफिनेट एज एंड डेफिनेट साइजेस, तो वो क्रिस्टल कहलाता है। और क्रिस्टल की स्टडी को हम क्रिस्टेलोग्राफी पढ़ते हैं। अब क्रिस्टेलोग्राफी में जो सबसे पहली चीज बेटे हमें पढ़नी है, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी इज, the first thing we have to study is space lattice and unit cell. Space lattice and unit cell. यूनिट सेल क्या होता है और स्पेस लेटिस क्या होता है? ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा कि स्पेस लेटिस क्या होता है। स्पेस लेटिस, किस चीज को हम स्पेस लेटिस कहते हैं? When you talk about space lattice, बेटा स्पेस लेटिस होता है अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स showing how constituting particles are arranged in three-dimensional space। क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स showing how constituting particles are arranged in 2 dimension और 3 dimensions। ठीक है जी, ये एक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, ये शो करते हुए कि हमारे पास कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में लगे हुए हैं। जैसे बेटे अगर मैं बात करता हूं कि ये मेरे पास 2D एक स्पेस लेटिस बनाना चाहता हूं, और 2D स्पेस लेटिस में ऐसे बना रहा हूं, सी दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, ये अनदर पॉइंट, ये। So this arrangement of points showing how constituting particles are arranged in 2D or in a 3D space। अब इसको अगर मैं पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन तुम्हें दे दूं, ठीक, so this will be like this, see please,
इसको मैं यहां से जोड़ता हूं बेटा, ठीक, यहां से इसको जोड़ता हूं, यहां से इसको जोड़ता हूं, और सिमिलरली इसको जोड़ देता हूं, ये जुड़ गए आपस में और ये जुड़ गए आपस में। अब बेटा जी अगर मैं यहां पर ऐसा ले लूं कि अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, यहां पर ये पांचवा पॉइंट है बेटा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ठीक, ये लीजिए, ठीक। So this arrangement of points showing how constituting particles are arranged in three-dimensional space. So that is called as to be that is called as to be a space lattice. ये बेटे मैंने एक 2D का स्पेस लेटिस बनाने की कोशिश की है, और यहाँ जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है वो कुछ इस तरह से शो कर देते हैं अपन लोग। देखिए ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां पॉइंट, नौवां पॉइंट, 10th, ये एक arrangement of you can say points showing how constituting particles are arranged in three-dimensional space. So हम यहाँ पे अभी 2 dimensions में लिए हैं, तो 2-dimensional lattice हो गया। अगर मान लो कल को मेरे को 3-dimensional lattice बनाना होता तो मैं 3-dimensional lattice कैसे बनाता? देखो बेटा ध्यान दीजिएगा इधर प्लीज। पहले मैंने एक डब्बा लिया बेटा, ठीक, फिर डब्बे के अंदर मैंने एक दूसरा डब्बा ले लिया बच्चे, ठीक, इसी डब्बे के अंदर बेटे मैंने एक तीसरा डब्बा ले लिया। अब ये 3 डब्बे बन गए बेटा मेरे पास, ठीक। अब इन 3 डब्बों को मैं आपस में मिलाऊंगा कैसे? यहां से कॉर्नर मिला दीजिएगा, ये कॉर्नर से कॉर्नर मिला दीजिएगा, ठीक, यहां पे भी कॉर्नर से कॉर्नर मिला दीजिएगा, और यहां पे भी कॉर्नर से कॉर्नर मिला दे, ठीक। हर लाइन का हाफ करें बेटे। यहां पे मैंने इस लाइन का हाफ कर दिया और इसको यूं जोड़ दिया, जस्ट अ सेकेंड, इस लाइन का हाफ किया यहां पर और इसको यूं जोड़ दिया, ठीक। अब नीचे वाली लाइन को बेटे आप नीचे वाली लाइन से जोड़ दें वर्टिकली, ऊपर वाली लाइन को बेटे ऊपर वाली लाइन से जोड़ दें वर्टिकली, और बीच वाली लाइन को बच्चे बीच वाली लाइन से जोड़ देंगे बिल्कुल वर्टिकली, और इसको आपस में ऐसे करके हम जोड़ देंगे। क्लियर? सिमिलरली इधर भी हम आधा करेंगे, हाफ करेंगे किसी एक लाइन का, ठीक। अब हम इसको ये सबसे पहली वाली लाइन को सबसे पहली वाली लाइन से बनाएंगे, बीच वाली लाइन को बीच वाली लाइन से मिला दीजिएगा, और लास्ट वाली लाइन को लास्ट वाली लाइन से मिला दीजिएगा, और इनको आपस में मिला दीजिएगा। बीच में आपको 4 ये दिखाई देंगे, तो हम इसको 4 क्यूब्स को ऐसे काट देंगे। सो दिस इज आवर 3-dimensional lattice। अब इसमें मैंने अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स बतानी है कि कहां कहां हमारे पास पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, उसको मैंने शो करना है। तो बेटे मैंने एक पार्टिकल यहां शो किया, ठीक, जस्ट अ सेकेंड, इसमें एक पार्टिकल बेटे यहां शो कर दिया, एक पार्टिकल यहां शो कर दिया, एक यहां शो कर दिया मैंने, इसी तरह से यहां पार्टिकल हो गया, यहां पे भी पार्टिकल हो गया, यहां पे पार्टिकल, यहां पर भी पार्टिकल, यहां पे भी और यहां पे भी, सिमिलरली यहां यहां यहां, ठीक, और यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी, यहां पर यहां पर यहां पर, ये सारे पॉइंट जहां कट रहे हैं वहां मैंने पार्टिकल्स रख दिए हैं। जहां जहां ये पॉइंट्स कट रहे हैं वहां वहां मैंने अपने पार्टिकल रख दिए हैं। सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ये एक 3D लैटिस है बेटा। सो दिस वन इज अ 3D लैटिस, ठीक, ये हमारे पास एक 3D लैटिस हो गया। सो पहली बात, स्पेस लैटिस क्या होती है बेटा? स्पेस लैटिस इज अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स showing how constituting particles are arranged in 3-dimensional space। तो पहले बोलो बेटा, क्या आपको समझ में आया कि स्पेस लैटिस क्या होता है?
Sir, if you can please reduce the brightness of the panel, it will be little too bright. मेरे बच्चे, this the you can say सबसे डल वाला बैकग्राउंड है, yet मैं आपको और फैसिलिटेट कर देता हूं. See, आपको सारे दिखा देता हूं जिसमें आप कंफर्टेबल है. It is too much bright. ठीक. This one is quite bright. Will this do? No. It will be okay or not? सभी बच्चे बोले, is this okay or not? This one is better. Okay, done. तो अपन इस पे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक. चलिए. तो ये था arrangement of points showing how constituting particles are arranged in three-dimensional space. So this one is called as that space lattice. इसको अपन space lattice बोलते हैं. अब हम बात करेंगे बेटा यहां पर अगली बात, नेक्स्ट थिंग है हमारे पास जिसको हम बोलेंगे यूनिट सेल. यूनिट सेल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल? देखो बेटा, यूनिट सेल हमारे पास होता है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which when repeated over and again gives us whole space lattice. क्या बोला? स्मॉलेस्ट repeating unit which when repeated over and again gives us whole space lattice. ठीक है जी. यानी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स तो हमारा थ्री डिमेंशनल स्पेस या टू डिमेंशनल स्पेस में वो क्या था? वो तो हमारा स्पेस लैटिस था. लेकिन अब हम बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जिसको बार बार रिपीट करने से हमारे पास एक यूनिट सेल बन जाता है. बार बार रिपीट करने से पूरा स्पेस लैटिस बन जाता है, उसको यूनिट सेल बोलते हैं. जैसे माय डियर प्यारे बच्चों, मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूं, से मैं इसकी बात कर रहा हूं, this is the smallest repeating unit, isn't it? This is the smallest repeating unit. If it will be repeated over and again, if this smallest unit is repeated over and again, will it give us a whole crystal lattice or not? So definitely मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूं, फिल कर देता हूं. So this is smallest repeating unit, which when repeated over and again gives us whole space lattice. So this is called as unit cell. ये हमारा unit cell हो जाएगा. तो smallest repeating unit जिसको बार बार रिपीट करने से हमारे पास सारा crystal lattice बन जाता है, उसको बेटे हम लोग बोल देते हैं space lattice और unit cell. अब यहाँ unit cell देखना है हमें, यहाँ हमें unit cell देखना है. तो मैं ऐसा करता हूं, देखो यहां पर एक चीज को मैं पूरा रिपीट करके दिखाता हूं आपको बार बार. क्या आपको ये क्यूब अलग से दिखाई दे रहा है बेटा? आर यू सीइंग दिस क्यूब डिफरेंटली? तो ये जो क्यूब होगा, अगर इसको बार बार रिपीट करोगे, इस क्यूब को बार बार रिपीट करोगे, दिस बिकम्स योर यूनिट सेल. सो दिस इज योर यूनिट सेल. तो यूनिट सेल क्या हुआ बेटा? बेटा यूनिट सेल हुआ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which when repeated over and over again it gives us whole space lattice. So that is called as to be unit cell. तो बेटा यूनिट सेल समझ में आया और स्पेस लैटिस समझ में आया कि नहीं आया? क्विकली बोलने का, यस और नो.
सर बट यूनिट सेल के तो सर वापस से वो रिपीट नहीं हो जाएंगे, जैसे पीछे के जो दो डॉट्स हैं, 4 डॉट्स, वो अगले वाले में भी सेम होंगे, कॉमन हाँ रहेंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। इट इज लाइक बेटा, जैसे मान लो एक शूज की दुकान है, उसमें नया स्टॉक जूतों का आता है, ठीक, एक एक बॉक्स है, हमने वो बॉक्स के ऊपर बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख दिया, वो पूरा स्पेस लेटेस्ट हो गया, उसका एक डब्बा, वो उसका यूनिट सेल हो गया। बिल्कुल रिपीट होंगे बेटा, जो ये वाले पार्टिकल है पिछले और अगले दोनों यूनिट सेल का पार्ट है, ये बिल्कुल क्लियर है। यूनिट सेल तो सिर्फ हमारे पास वो छोटे से छोटा यूनिट है जिसको बार बार रिपीट करने से हमारे पास पूरा 3 डिमेंशन या 2 डिमेंशन लेटिस बन जाता हो, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगली बात हमारे पास ये होती है बेटा, देखो ध्यान से, कि जो आपका 2 डिमेंशनल यूनिट सेल है, 2D यूनिट सेल, ये 2D यूनिट सेल होगा, 2D यूनिट सेल। बेटा ये बात याद रखना, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स। यूनिट सेल 2 डिमेंशन में हमेशा 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है। ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि जो हमारे पास यूनिट सेल होता है बेटा, ठीक, 2 डिमेंशन का, ऑलवेज इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स एट अ टाइम। 4 से ज्यादा नहीं। ये देखो, एक पॉइंट इज दिस, वन इज दिस, अनदर इज दिस, अनदर इज दिस। तो 4 पॉइंट से जुड़ करके हमारा क्या बनता है बेटा, यहां पर यूनिट सेल बनता है 2 डिमेंशन में। लेकिन 3D में हमारे पास जो यूनिट सेल है कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 8 पॉइंट्स और 12 पॉइंट्स। ठीक है जी। जो अपना 3D का यूनिट सेल है वो या तो 8 पॉइंट या 12 पॉइंट से ज्वाइन करके बनता है, जबकि 2D का यूनिट सेल सिर्फ 2 पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट से ज्वाइन करके मिलता है। यस जय, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटे, पूछो। सर आप कह रहे हैं कि यूनिट सेल ये शेप होगी जैसे क्यूब हो गई सर, पर स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट तो पार्टिकल नहीं है सर? मेरे बच्चे, पार्टिकल जो है उसके हम बोल रहे हैं कि उसका वो, अभी हम शेप्स की बात कर रहे हैं ना, सॉलिड होल पढ़ रहे हैं बेटा, एक एक एटम नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, क्लियर, एक एक मॉलिक्यूल नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो आप? सॉलिड, क्रिस्टल उसका। तो क्रिस्टल का छोटा पार्ट क्या एटम होगा? नहीं। और मोर ओवर ये पार्टिकल देखने में ऐसे दिख रहे हैं, ये तो साथ साथ चिपके हुए होंगे, उसी की सेंटर्स को हमने मिलाया होगा, उसी के सेंटर्स को हमने मिलाया होगा। मैं आगे एक वीडियो दिखाऊंगा, डोंट वरी, वहां ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सर 12 पॉइंट्स कैसे? हाँ जी बेटे बोलो। सर 3D में 12 पॉइंट्स कैसे? 12 पॉइंट्स को हेक्सागन में होते हैं, ठीक, डोंट वरी। ये अभी सिर्फ कौन सा बना, क्यूबिक है ना बेटा यूनिट सेल, तो ये क्यूबिक यूनिट सेल 8 पॉइंट से। अगर कोई हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा, सो दैट विल बी ज्वाइंड विद, दैट विल बी फॉर्म्ड बाय 12 पार्टिकल्स। वो ऐसे बनेगा हेक्सागन यूनिट सेल ऐसे बनेगा बेटा, देखो, तो उसमें 6 पॉइंट ऊपर होंगे और इसी तरह से 6 पॉइंट नीचे होंगे। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है बेटा जी, ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसमें कितने पॉइंट जुड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पार्टिकल ऊपर जुड़ेंगे, 6 नीचे जुड़ेंगे। तो इसमें 12 पॉइंट ज्वाइन किए बेटा, क्यूब में 8 पॉइंट ज्वाइन किए। पर जब हम 2 डिमेंशन लैटिस की बात करते हैं, इसमें 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक यूनिट सेल बनाया जाता है। इसी यूनिट सेल को बार बार रिपीट करो तो सारा स्पेस लैटिस बनता है। जय, आर यू ओके विद योर क्वेश्चन नाउ? यस सर। क्लियर हो गया ना कि बेसिकली ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस है बेटा, दीज आर इमेजिनरी लाइंस है। तो ये पार्टिकली, पर इसका कौन सा पार्ट बार बार रिपीट करने से पूरा हम 2 डिमेंशन या 3 डिमेंशन लैटिस ले सकते हैं? ये इमेजिनरी लाइंस हमने जोड़ी है यहां पर। क्लियर हो गया बेटे? जैसे आई विल शो यू अ थिंग,
बेटा देखो ये दिख रहा है आपको, इज इट क्लियर इनफ? यस सर। तो इसमें आप देखो बेसिकली अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्टिकल जो है ये जुड़ रहे हैं। देयर आर 8 पार्टिकल्स व्हिच आर ज्वाइनिंग टू फॉर्म दिस होल यूनिट सेल। दिस वन ऑफ द यूनिट सेल वी हैव। ये एक यूनिट सेल है हमारे पास। आई विल शो यू वन मोर थिंग, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट सेकेंड, आपको दिखाते हैं पूरी तरह से ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। सी बेटा, इसको देखना जरा, वीडियो को देखना ताकि जय का ये डाउट, ये देखो बेटा, आर यू सीइंग दिस? ये 8 पॉइंट से मिलकर बना है ना, 8 से, और ये लाइंस है ना बीच में बेटे, ये देखो ये लाइंस जो है, ये लाइंस ये पूरा क्या बना रही है? क्यूब। क्लियर? तो बेटे इस तरह से ये ऐसे होगा, देखने में इस तरह का होगा। सी, देखने में ऐसा होगा बेटे, इट विल बी लाइक दिस। बट अगर हम इसको वैसे देख रहे हैं तो बेटे हमें ये ऐसे दिखाई देगा ना। ठीक, ये एक्चुअली दूर दूर नहीं होगा, लेकिन हम इसको समझने के लिए दूर दूर बनाते हैं, हम इसको समझने के लिए दूर दूर बना देते हैं बेटे। क्लियर हो गया? अदरवाइज होगा तो ये जैसे ये है, अब ये हमने बना दिया। अब देखो बेटा ये 8 पॉइंट है एक क्यूब के। अब देखो ये क्यूब एक्चुअली ऐसे बना होगा, इट विल बी लाइक दिस। सी, सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक, 3 डायमेंशनल होगा ये, यानी कि अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो ये ऐसे 3 डायमेंशनली दिखाई देगा बेटा। थोड़ा सा पीछे करके दिखा देता हूं। सो दिस विल बी लाइक 3 डायमेंशन। ओके, पॉइंट्स आर ज्वाइनिंग टू ईच अदर, बट ये दूर दूर नहीं होंगे। इट इज द यूनिट सेल एंड इट विल लुक लाइक दिस, अ 3-dimensional figure. Got it or not now, Jay? Yes, So this sir. is our repeating unit. ये हमारा repeating unit है। ये हमारे पास एक क्यूब बन गया है, और ये जो क्यूब होगा इसको बार बार रिपीट करने से पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। Hopefully you got it now. Got it or not? Yes, Jay, बोले। Yes, sir. Okay. So coming back to our concept, अब हमने ये पढ़ा कि भैया स्पेस लैटिस क्या होता है। कहा स्पेस लैटिस इज अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स शोइंग हाउ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 2D और 3D स्पेस। ठीक है जी, और इसमें हमारे पास ये स्पेस लैटिस जो हो गया वो ये हो गया या ये हो गया, इसका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जिसको बार बार रिपीट करने से हम पूरा का पूरा स्पेस लैटिस ले लेते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सर नोट नहीं किया वो। कोई बात नहीं, ये साथ साथ कर ले करें। सर ऊपर स्क्रॉल कर दो स्टार्टिंग से। हाँ जी बिल्कुल, लो आराम से लिखो, डोंट यू वरी। So next topic is 2D lattice. 2-dimensional lattice कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो बेटे, यहां मैं लिखूंगा आपके पास स्पेस लैटिस कैसा हो, स्पेस लैटिस कैसा हो, यहां हम ये लिखेंगे। यहां हम बनाएंगे उसका डायग्राम कैसा हो, वो देखने में कैसा लगेगा। यहां हम उसका यूनिट सेल बताएंगे कि यूनिट सेल कैसा होगा। ठीक है, ये 3 चीजें हमें बतानी है।
सबसे पहले बेटे हमारे पास जो आएगा, द फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी, हमारे पास सबसे पहले आएगा स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, स्क्वायर स्पेस लैटिस, स्क्वायर स्पेस लैटिस, ठीक है जी। रिटर्न, थोड़ा कलर थोड़ा सा ऐसे वाला चूज करते हैं, विच विल बी बेटर, और क्योंकि इस स्क्रीन पे मैं यूजुअली टीच नहीं करता हूँ, मैं जो पहले वाली था उसी पे टीच करता हूँ ज्यादा, तो इस पे मैं ज्यादा टीच नहीं करता हूँ येट। चलो आपको इस पे कंफर्टेबल, हम इस पे कर देंगे। तो पहला है स्क्वायर स्पेस लैटिस। अब स्क्वायर स्पेस लैटिस जो है, इसको कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, इस पे हमने ऐसे करके अरेंजमेंट बता दी। विल शो लाइक अ स्क्वायर, सो से दिस इज स्क्वायर, मान लो ये स्क्वायर है, मानने में क्या जाता है, रोज मानता हूं मैं अपने आप को, अमिताभ बच्चन, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो मान लो ये आपके पास एक स्क्वायर है, तो ऐसे स्क्वायर यूनिट सेल हो, ये स्क्वायर स्पेस लैटिस हो गया बेटा। इसका एक यूनिट सेल अगर आप बनाओगे, उसमें मैंने बोला कितने पॉइंट जोड़ने हैं, 4 पॉइंट जोड़ने हैं। तो 4 पॉइंट जोड़ करके हमारा जो यूनिट सेल बनता है, यूनिट सेल हो जाता है स्क्वायर यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसा आएगा, स्क्वायर। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना भाई, स्क्वायर स्पेस लैटिस का यूनिट सेल स्क्वायर है ना, ठीक। एनीहाउ ये फर्स्ट वन हो गया। अब सेकंड वन की बात करते हैं बेटा। बेटा सेकंड हमारे पास होता है, अगर हम सेकंड वन की बात करेंगे, ठीक, तो सेकंड हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर यूनिट सेल या रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस, रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस। देखो बेटा, जब रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस की तुम बात करते हो, तो रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस में जैसे एक रेक्टेंगल बना लेने का, लाइक दिस, ये हमारा रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस हो गया। अगर मैं इसको यूं जोड़ देता हूं, ये रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस मेरे पास हो गया, क्लियर हो गया। और इसका एक यूनिट सेल विच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स, दिस विल बी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस का क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है जी। तो ये पहला। दूसरा, तीसरा बेटे हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम स्पेस लैटिस, पैरेललोग्राम स्पेस लैटिस। बेटा पैरेललोग्राम स्पेस लैटिस जो होगा, उसमें पॉइंट्स कुछ ऐसे लगा दिए मैंने, लाइक दिस, सो दिस शोज लाइक अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तो ये पैरेललोग्राम हो गया बेटा हमारे पास, ठीक। इसका यूनिट सेल अगर बनाना है तो 4 पॉइंट से जोड़ना है, 4 पॉइंट से जोड़ करके ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम ही बनेगा। तो ऑब्वियसली इसका यूनिट सेल पैरेललोग्राम। तो देखो कितनी मुश्किल चीजें पढ़ा रहा हूं तुम्हें, कि देखो स्क्वायर लैटिस का, स्क्वायर लैटिस का यूनिट सेल स्क्वायर है ना, रेक्टेंगुलर लैटिस का यूनिट सेल रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम यूनिट सेल का, पैरेललोग्राम स्पेस लैटिस का पैरेललोग्राम। अभी चौथा बेटे, चौथा हमारे पास होगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस। अब हेक्सागोनल स्पेस लैटिस बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं, दिस इज लाइक अ हेक्सागन, सो ये हेक्सागोनल स्पेस लैटिस है, दिस इज अ हेक्सागोनल स्पेस लैटिस, ठीक। दिस इज अ हेक्सागोनल स्पेस लैटिस। अगर मैं इसको बहुत सुंदर बना दूंगा आपको, तो आपको ज्यादा अच्छा लगे, ठीक। लो जी,
अपन इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं। थोड़ा पॉइंट यहां से रब कर देंगे। ओके, सो ये बेटे हमारे पास आ गया व्हाट यू कैन से हेक्सागोनल स्पेस लैटिस। तो ये हेक्सागोनल स्पेस लैटिस है, यहां पर पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, ऐसे ही यहां बीच में एक पॉइंट है। तो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है। पर एक बात बताओ बेटा, हेक्सागोनल स्पेस लैटिस है, मैंने आपको ये कहा था कि जो यूनिट सेल है वो कितने पॉइंट से मिलके बनेगा बेटा? 4 और 4 8 पॉइंट से है। yes, 2D में 4 पॉइंट से, तो यहां तो 6 पॉइंट जुड़े हैं, तो क्या मैं इसको यूनिट सेल बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। तो मुझे इसका यूनिट सेल बनाने के लिए ये 4 पॉइंट जोड़ने पड़ेंगे। आई हैव टू ज्वाइन दीज 4 पॉइंट्स। इस वजह से इसका यूनिट सेल जो होगा बेटे वो रोम्बिक होगा, रोम्बिक विद 60 डिग्री एंगल्स। ठीक, क्योंकि बेटा ये कभी ना किसी से पूछना मेरे दोस्त, ठीक, जो भी दोस्त तुम्हारे इधर उधर पढ़ते ना, उनसे एक बात पूछना, कहना कि हेक्सागोनल स्पेस लैटिस जो 2 डायमेंशन में होता है उसका यूनिट सेल 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल स्पेस लैटिस का यूनिट सेल रोम्बिक विद 60 डिग्री क्यों होता है? पहले तो उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, और अगर पता होगा तो लॉजिक नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि हमें 2 डायमेंशनल यूनिट सेल 4 पॉइंट्स को जोड़ के बनाना है। अगर हेक्सागन होता तो 6 पॉइंट्स को जोड़ के बनता बेटा, हमें 4 पॉइंट्स को जोड़ के बनाना है, और 4 पॉइंट जोड़ करके हमारे पास ये रोम्बस बनेगा विद 60 डिग्री एंगल, और ऐसे 3 रोम्बस जुड़ेंगे, 1 2 3, तो हेक्सागन स्पेस लैटिस बनेगा। समझ में आई मेरी बात? ये एक, Can you please repeat the reason? यस, रीजन इज बेटा यूनिट सेल जो होता है 2 डायमेंशन का 4 पॉइंट से जुड़ के बनता है। कितने से? 4 पॉइंट से। हेक्सागन अपने आप कितने पॉइंट से जुड़ के बनता है? 6 से। हमें तो 4 जोड़ने हैं, तो 4 तो सिर्फ बेटे ये 4 ही जुड़ सकेंगे, उससे हमारे पास क्या बनेगा? सिर्फ रोम्बिक। क्या बनेगा? रोम्बिक विद 60 डिग्री एंगल। ऑब्वियसली एक हेक्सागन में यहां का एंगल कितने का होता है? 120 डिग्री। तो अगर इसको 2 पार्ट में बांटोगे तो ये 60 डिग्री और यहां से यहां भी क्या होगा? 60 डिग्री। इसलिए मैंने बोला रोम्बिक विद 60 डिग्री एंगल। अब यहां पे गुगली हो गई लोगों के लिए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यस और नो? सर तीनों रोम्बिक होंगे? तीनों ही रोम्बिक है भाई। अरे ये इस तरह का रोम्बस है, ये इस तरह का रोम्बस है, ये इस तरह का रोम्बस है। ओके सर। ठीक, आगे चलिए, 5वां पॉइंट देखते हैं। पांचवा है रोम्बस स्पेस लैटिस। रोम्बस स्पेस लैटिस, 5वां पॉइंट है रोम्बस स्पेस लैटिस। बेटा रोम्बस स्पेस लैटिस देखिए ऐसे बनाएंगे, दिस इज अ रोम्बस स्पेस लैटिस, दिस इज अ रोम्बस स्पेस लैटिस। ठीक, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम रोम्बिक यूनिट सेल तो ऊपर के लिए ले लिए, तो इसके लिए रोम्बिक नहीं लेंगे, 4 पॉइंट ही मिलाने हैं हमने, कोई 4 पॉइंट्स। तो यहां मैं ये 4 पॉइंट मिलाऊंगा, प्लीज ध्यान देना। सो मैं यहां पर ये 4 पॉइंट मिला लूंगा। ठीक, इसलिए इसका होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट।
विद इंटीरियर पॉइंट। ठीक, एक रेक्टेंगल है जिसमें अंदर एक पॉइंट है, तो रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट ऐसा इसलिए किया बेटा क्योंकि ऊपर रोम्बिक दे चुके, दो यूनिट सेल का, दो स्पेस लैटिस का यूनिट सेल सेम नहीं दे सकते हैं, अलग अलग होगा, तो हमने ऐसा दे दिया। अगर हम ऐसे भी लगाते रहेंगे तो भी हमारे पास क्या बनेंगे, रोम्बस बन जाएंगे बेटा। ऐसे ही एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाते रहेंगे तो रोम्बस बन जाएंगे। क्लियर? तो देखो बेटा पहले तीन तो बहुत ही सिंपल थे, उसमें क्या था, स्पेस, जो स्क्वायर स्पेस लैटिस था उसका यूनिट सेल भी स्क्वायर था, जो रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस था उसका यूनिट सेल भी रेक्टेंगल था, जो पैरेललोग्राम यूनिट सेल था उसका स्पेस लैटिस भी क्या था, पैरेललोग्राम था। लेकिन हेक्सागन और हमारे पास रोम्बस, इनके लिए गुगली हो गई। हेक्सागन के लिए हमारे पास रोम्बस विद 60 डिग्री एंगल। ठीक, क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट्स को मिलाना था, ना कि 6 पॉइंट्स को। 4 पॉइंट से सिर्फ रोम्बस बन सकता था, और क्योंकि यहां रोम्बस दे दिए थे, इसलिए हमने यहाँ पे एक और यूनिट सेल निकाला जिसको हमने बोला रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट। तो लास्ट के दो ही इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे बच्चों 2D की हमने बात की, 2D लैटिस की बात की, और उसके यूनिट सेल की बात की। बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो बड़ी जल्दी से बोलेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। ओके, सो निष्ठा, आर यू गेटिंग इट बिटिया? निष्ठा? यस सर। ओके, थैंक यू। अब चलते हैं बेटे आगे। ठीक, ये 2D में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 3D स्पेस लैटिस। क्या पढ़ेंगे? 3D स्पेस लैटिस। ठीक, 2D में पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे 3D स्पेस लैटिस। 3D स्पेस लैटिस। ठीक है बच्चा लोग, बल्कि अब 3D स्पेस लैटिस जो है उसको समझाने की करता हूं बेटे मैं कोशिश। अगर मैं 3D स्पेस लैटिस की बात करूंगा बेटा, ठीक, 3D स्पेस लैटिस को याद करने के लिए, समझने के लिए पहले हमें एक चीज देखनी बहुत जरूरी रहती है, ताकि हमें पता चल सके कि 3D लैटिस कैसे बनेंगे। देखो बेटे, अगर मैं 3D लैटिस बनाने की कोशिश करता हूं, से कोई भी एक 3D लैटिस बनाने की अपन कोशिश करते हैं, ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ये ले लिया बेटा, ठीक, और इसी तरह से बेटे ये ले लिया, इनको आपस में यहां पे जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, और इसको यहां जोड़ दिया। सो दिस इज अ क्यूब और 3D स्ट्रक्चर, 3D लैटिस है। ठीक है जी, ये यूनिट सेल दिख रहा है हमें, बस इसको बीच में से काट सकते हैं, जैसे हमने बांटा था पहले, ठीक वैसे ही इसको बांट सकते हैं। समझाने के लिए सिर्फ ये बता रहा हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा इसमें थोड़ा सा ध्यान दें ताकि हमें ये अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहली बात क्या है कि इसमें एक तो ये साइड होगी, सी वन साइड इज दिस, सी वन साइड इज दिस, दिस इज वन साइड। ठीक है, और ये जो साइड है बेटे, ये आपकी किस एक्सिस पे है, ये मान लो वाई एक्सिस पे है। ऐसी ही साइड ये होगी, ऐसी ही साइड ये होगी, और ऐसी ही साइड ये होगी, यानी 4 साइड्स ऐसी होंगी जो वाई एक्सिस पे होंगी, एक जैसी होंगी। इसको हम ए बोल देते हैं, मान लो इसको ए बोल देते हैं, इस साइड को ए बोल देते हैं। ठीक है जी, अब बेटे जी हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाली जो साइड है, ठीक, ये लो,
ये हमारे पास किस एक्सिस में है बेटा? दिस इज अराउंड आवर व्हाट? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में बेटे एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। तो एक ये होगी तो इसको मान लो अपन बी बोल देते हैं, ठीक। इसी तरह से बेटा एक लाइन एक साइड ये होगी along the z एक्सिस, along the z एक्सिस एक लाइन ये होगी, इसको मान लो सी बोल देते हैं। अब ऐसी ही चार होंगी, 1 2 3 4। क्लियर? यानी ये क्यूब को पढ़ने के लिए हमें इन तीन साइड्स को पढ़ना जरूरी होता है, साइड ए, साइड बी, साइड सी। वन एट द एक्स एक्सिस, अनदर इज वाई एक्सिस, अनदर इज जेड एक्सिस। अब इनके बीच में एंगल भी होते हैं बेटा, इनके बीच में एंगल भी होते हैं। जैसे मेरे बच्चों, अगर मैं इनके बीच का एंगल पढ़ने की करता हूं कोशिश, यहां पे एक एंगल होगा इन दो के बीच में, इन दो के बीच में एक एंगल होगा, और सिमिलरली इनके बीच में एक एंगल होगा। मस्त बात तुम्हें ये बताता हूं कि आपने क्या करना है, एबीसी पूरी करनी है। आपने क्या करना है? एबीसी पूरी करके दिखानी है, ठीक। जैसे यहां बेटे ए और सी है, तो क्या गायब है? बी। तो बेटे यहां जो होगा वो एंगल हम लिखेंगे बीटा, क्योंकि बी तो लिख नहीं सकते तो बीटा लिखेंगे। यानी ए और सी साइड के बीच में जो एंगल होता है वो बीटा होता है। ए और सी साइड के बीच का एंगल क्या होता है? बीटा होता है। उसी तरह से अगर बी और सी में क्या नहीं है? ए नहीं है, ए नहीं है तो उसके लिए लिखो अल्फा। उसके लिए क्या लिखो? ए के लिए क्या लिखो? अल्फा। यानी कि अगर बी और सी साइड में देखें तो अल्फा एंगल हुआ करता है, बी और सी के बीच में अल्फा एंगल हुआ होता है। और इसी तरह से ए और बी के बीच में बोलो कौन सा एंगल रहेगा? फिर इसका मतलब गामा। कौन सा एंगल रहेगा? गामा। गामा। ए और बी के बीच में ये गामा, ये शोर है बेटा। ए और सी के बीच में बीटा, बी और सी के बीच में अल्फा, यानी एबीसी पूरी करनी है, ठीक। ए बी नहीं था तो बीटा सी, ए नहीं था तो अल्फा बी सी, ठीक। यहां पे सी नहीं था तो ए बी गामा। तो ऐसे ध्यान में रख लेना, तो इजीली दिमाग में रह जाएगा, कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। तो ऐसे तीन साइड्स होंगी, ए बी एंड सी, और तीन एंगल्स होंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। और कहां होंगे ये समझ में आ जाता है। अगर हम इनको पढ़ लें, अगर हम इनको पढ़ लें तो हम सारे क्रिस्टल सिस्टम पढ़ सकते हैं। अब ध्यान इधर देने का, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। देखो बेटे, 3D के लिए आप एक बात याद रखना, कहना कौवा। क्या याद रखोगे? 3D के लिए एक छोटी सी बात ध्यान में रखना, कहना कौवा, तोता और मैना। कौवा, तोता और मैना तीनों रोते हैं। मैना तीनों रोते हैं। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कौवा, तोता और मैना तीनों रोते हैं। समझ में आई बात? ऐसे याद रखने का। सर ऐसे क्यों याद रखें? देखो बेटे, कौवा से हम लिखेंगे क्यूबिक, सी फॉर कौवा एंड सी फॉर क्यूबिक। तोता के लिखेंगे टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। और क्या लिखेंगे? ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है जी, ऑर्थोरोम्बिक। मैना के लिए लिखेंगे मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। तीनों के लिए लिखेंगे ट्राई क्लिनिक, तीनों के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई क्लिनिक। रोते के लिए लिखेंगे रोम्बोहिड्रल, रोम्बोहिड्रल, ये रोते के लिए लिखेंगे। और है के लिए लिखेंगे हेक्सागोनल, है के लिए लिखेंगे हेक्सागोनल। तो बेटा क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहिड्रल एंड हेक्सागोनल। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है। 7 क्रिस्टल सिस्टम इन 3D। जैसे 2D में 5 थे, यहां
7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, लेकिन इसको कैसे ध्यान में रखना? वेरी सिंपल। शुरुआत में हम लिखेंगे A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। शुरू में सारी साइड्स बराबर, सारे एंगल्स बराबर, और एंगल 90 डिग्री के बराबर हैं। ये पहली बात हो गई बेटा हमारे पास। अब दूसरी बात क्या करोगे? पहले एक एक साइड काटते जाना, पहले एक एक साइड काटना। तो साइड काटोगे तो A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये टेट्राहेड्रल सिस्टम हो गया। अब एक साइड कट गई, अगली में दूसरी साइड काट देना। A is not equal to B, not equal to C. A is not equal to B, not equal to C, but alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. अब बेटा साइड्स कट गई, अब किसकी बारी? अब एंगल्स की बारी। A is not equal to B, not equal to C. Alpha is equal to beta, but not equal to gamma. ठीक है जी। अब एक एंगल भी कट गया, आगे A is not equal to B, not equal to C, alpha is not equal to beta, not equal to gamma. तो पहले हमने एक एक साइड काटी थी बेटा, तभी मैंने आपको ऐसे दिमाग में लाया कि ऐसे ध्यान रखना, कौवा, तोता और मैना तीनों रोते हैं। तो हमने बोला कि पहले सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक, सारी साइड्स इक्वल है, ठीक, फिर सारे एंगल इक्वल हैं, सब 90 डिग्री के हैं। फिर हमने एक एक पहले साइड काटी, फिर एक एक एंगल काटा। अब जब सारे कट गए, आदित्य आई विल कम टू योर क्वेश्चन, अब जब सारे कट गए हमारे पास, ठीक, तो हम शुरू क्या करेंगे? दोबारा से शुरू करेंगे। सब कुछ कट गया, अब दोबारा से शुरू करेंगे। ए दोबारा क्या होगा? A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma, but this time not equal to 90 degree. इसमें और पहली वाली में फर्क क्या था बेटा? पहली वाली में हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होता था, now it is not equal to 90 डिग्री। तो पहले हमने एक एक साइड काटी, फिर एक एक एंगल काटा, ठीक, और फिर हमने क्या किया? सब कुछ कट गया तो दोबारा शुरू से किया। दोबारा शुरू से किया तो हमने क्या पाया बेटा? हमने पाया सब कुछ बराबर, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं, रोम्बोहेड्रल है बेटा। पहले हमने एक एक करके काटा था, अब हम एक साइड और एक एंगल इकट्ठा काट देंगे। हम नया शुरू किए ना, तो फिर यहां पे आ जाएगा A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ठीक, गामा 120 डिग्री और अल्फा 90 डिग्री, ठीक है जी, अल्फा बीटा 90 डिग्री। तो देखो बेटे, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम, और किसी का भी याद नहीं रखने की जरूरत है आपको, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी, कौवा, तोता और मैना तीनों रोते हैं। तो क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, पहले सारी साइड्स बराबर करना, 90 डिग्री के बराबर लिखना, फिर एक साइड काटना, फिर दूसरी साइड काटना, फिर जब सारी कट जाएगी तो फिर एक एंगल काटना, फिर जब दोनों साइड्स कट जाएंगी, दोनों एंगल्स भी कट जाएंगे, ठीक, फिर दोबारा से शुरू करना, फिर सब कुछ बराबर लिखना पर 90 डिग्री के बराबर नहीं लिखना, और लास्ट में एक साइड एक एंगल इकट्ठा काटना। तो इस 7 क्रिस्टल सिस्टम की डायमेंशंस हो जाएंगी। बोलो बेटा, क्लियर और नॉट? सर मोनोक्लिनिक में अल्फा और बीटा दोनों 90 के इक्वल है? हाँ जी बिल्कुल, वो तो 90 के रहेंगे, जो ये वाले हैं ये दोनों तो 90 के रहेंगे। यस आदित्य, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो सर। ओके, तो बेटे ये हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम थे। इसमें जिसमें भी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसमें जिसमें भी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल सिस्टम्स। ऑर्थोगोनल सिस्टम्स, इनको हम ऑर्थोगोनल सिस्टम्स बोलते हैं बेटा, जिनमें भी एंगल 90 डिग्री के हैं। all those which have angle equal to 90 degree they are called as orthogonal system। तो पहले 3 orthogonal system है। अगर मैं तुमसे यहां पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है,
मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, तो क्यूबिक जो होगा वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, मोस्ट सिमेट्रिकल, क्योंकि सब कुछ बराबर है। और अगर मैं बोलूं सबसे डिसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, तो क्या बताओगे? ट्राइक्लिनिक। यस, ये ट्राइक्लिनिक मोस्ट डिसिमेट्रिकल सिस्टम होता है, सबसे ज्यादा डिसिमेट्रिकल सिस्टम ट्राइक्लिनिक होता है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, तो एक बात बताना, मेरे पास एक ये है, मैं आपको दिखा रहा हूं, बता सकोगे कौन सा क्रिस्टल बन सकता है? क्यूबिक। इज इट क्यूबिक? इज इट इक्वल इन ऑल No, ऑल sir. प्लेन? नो सर, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। इज इट टेट्रागोनल? अगेन देख ले मेरे दोस्त, ये वाली साइड बराबर है। यस, बिल्कुल, ये दोनों साइड्स बराबर है, बट ये साइड बराबर नहीं है, तो दिस इज टेट्रागोनल, डेफिनेटली टेट्रागोनल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तभी ये स्क्वायर टाइप है। ठीक, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, बट ये वाली साइड बराबर नहीं है। एंगल सारे 90 डिग्री के, टेट्रागोनल सिस्टम। अगर मैं तुमसे बोलता ये देखो, ये देख रहे हैं? ऑर्थोरोम्बिक। Yes, orthorhombic. All three sides are not equal. All three sides are not equal, but all the angles are 90 degree. All the angles are 90 degree. ऐसी घर पे माचिस की डिब्बी पड़ी होगी, है ना? माचिस की डिब्बी को देखोगे, तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी, तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी बेटा। All three sides are unequal. क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो वो भी क्या होगा, पर 90 डिग्री एंगल, वो ऑर्थोरोम्बिक। ऐसे अपने आसपास जितने भी क्रिस्टल देखते हो, ठीक, सॉलिड वाले, वो 7 सिस्टम में हमारे पास देखना कौन सा हो सकता है। तो लास्टली बेटा भूमिका, आपको सब कुछ समझ में आ गया बेटा? 3 डिमेंशनल 2 डिमेंशनल लैटिस समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी बच्चे, भूमिका। यस सर। ओके ओके, और बाकी सबको समझ में आ गए? सहज, यू गॉट इट और नॉट? Yes, sir, got it. ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा स्पेस लेटिस के बाद हमारे पास आएगा ब्रेवाइस लेटिस। किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेवाइस लेटिस क्या बना है, इसको पढ़ने की करेंगे कोशिश। ब्रेवाइस लेटिस, ब्रेवाइस लेटिस, देखो बेटे, ब्रेवाइस लेटिस पढ़ाने के लिए लेट मी टेक वन एग्जांपल। ब्रेवाइस लेटिस हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्या? ब्रेवाइस लेटिस, ब्रेवाइस लेटिस। देखो बेटा, ये 3 सिस्टम तुम सामने मेरे देख रहे हो, 3 क्रिस्टल तुम मेरे सामने देख रहे हो, ठीक है ना? ये तीनों के तीनों क्रिस्टल्स को अगर थोड़ा ध्यान दो, तो आप क्या पा रहे हो, ये तीनों के तीनों क्यूबिक है ना? है तो क्यूब है ना? जैसे अगर मुझे इसको बनाना हो, 10 सेकेंड आपको साथ साथ बना के भी दिखाता रहूंगा और ये भी दिखा दूंगा, ठीक, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर मुझे इसको बनाना है, सो दिस विल बी लाइक दिस बेटा। If you see it 3-dimensionally, so say this is a cube, मान लेते हैं ये क्यूब है, और इसमें पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है बेटा। The particles are only present at corner. One of the corner is this, another corner is this, another corner is this, another corner is this, another is this. Here we have corner, here we have, here we have. So ये जो है हमारे पास बेटा जी, ये वाला है हमारे पास, क्यों जी? ये ऐसा, ठीक है जी? इसमें आपको दिख रहा होगा कि सारे एटम कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक? अब है तो ये भी क्यूब, है तो ये भी क्यूब,
अब क्यूब ऐसे भी बन सकता था इस तरह से कि हमारे पास क्या हो, देखो ध्यान से, ऐसा भी हो सकता था कि ओके यहां तो हमारे पास है पार्टिकल्स, हमें समझ में आ रहा है, ठीक, लेकिन हमारे पास एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल होता, एक बॉडी के सेंटर में भी यहां पे पार्टिकल होता लाइक दिस, ये, so this will be like this, body center, this is body center, ठीक, कि इसके कॉर्नर पे भी है और बॉडी के सेंटर पे भी है, ठीक। इसी तरह से बेटे एक हमारे पास ऐसा भी हो सकता था, सी, अब ऐसे में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे में ये होगा कि हमारे पास यहां पे कॉर्नर पे तो है, बट हर फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल है, हर फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल है, इन एवरी फेस सेंटर वी हैव अ पार्टिकल, ये सारे फेस के सेंटर में पार्टिकल है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज फेस सेंटर। तो अगर आप देखेंगे ये जहां पे सिर्फ ऑल पार्टिकल्स एट कॉर्नर, अगर पार्टिकल सारे कॉर्नर पे हो तो इसको बोलते हैं सिंपल या फिर प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव, इसको सिंपल या प्रिमिटिव कहते हैं बेटा, दिस विल बी कॉल्ड एज सिंपल एज वेल एज प्रिमिटिव, ठीक है। वहीं पर एक बॉडी के सेंटर में हो और बाकी कॉर्नर पे हो, पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ बॉडी के सेंटर में भी है, अब देखो कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं और बॉडी के सेंटर में भी है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बॉडी सेंटर, ये कहलाएगा बॉडी सेंटर, दिस इज बॉडी सेंटर। वहीं पर बेटे यहां पे पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो है ही है, पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स सर फेस सेंटर्ड में कितने पार्टिकल्स होंगे? जी फेस सेंटर्ड इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? बताता हूं बेटा, पार्टिकल तो भी बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ इसकी लोकेशन समझो कि कहां कहां है, पार्टिकल तो बता ही दूंगा। 8 कॉर्नर पे है बेटा, कॉर्नर 8 होते हैं, फेस किसी भी क्यूब के 6 होते हैं, तो हर फेस के सेंटर पे है, देखो ये फेस के सेंटर पे, 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 ये फेस के सेंटर, ये अगले फेस के सेंटर, इसी के पीछे पिछला फेस के सेंटर पे होगा। आई विल शो यू, डोंट वरी, ठीक। तो ये पार्टिकल एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर होगा, पार्टिकल एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर्स, ऑल फेस सेंटर्स, ठीक। तो इसको बोलेंगे बेटा फेस सेंटर, ये फेस सेंटर्ड हो गया। अब एक बात बताओ, है ये भी क्यूब, है ये भी क्यूब, है ये भी क्यूब, क्यूबिक सिस्टम ये भी है, क्यूबिक सिस्टम ये भी है, क्यूबिक सिस्टम ये भी है, तो फिर जब ये सारे क्यूबिक सिस्टम है हमारे पास, when these are cubic systems, just a second, कभी कभी जाम ही हो रहा है, जब ये सारे के सारे क्यूबिक सिस्टम ही है हमारे पास, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, है तो एक ही चीज, क्रिस्टल सिस्टम एक है लेकिन उसके यूनिट सेल अलग अलग हैं, तो दीज आर वेरिएशंस ऑफ यूनिट सेल, वेरिएशंस ऑफ यूनिट सेल्स, बेटे ये यूनिट सेल्स की वेरिएशन होती है, these are called as variation of unit cells, or you can say called as habits of unit cells,
हैबिट्स ऑफ यूनिट सेल्स, और इन्हीं को बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिस। तो अगर ब्रेवाइस लैटिस तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेवाइस लैटिस, कहना है इट इज वेरिएशंस ऑफ यूनिट सेल ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में एक यूनिट सेल कितनी तरह से बन सकता है, उसके पार्टिकल कहां कहां होने के बावजूद भी वो कैसा बन सकता है, ठीक, उसकी कैसी वेरिएशन हो सकती है, उसको बेटे हम लोग क्या कह देते हैं, उसको ब्रेवाइस लैटिस कहते हैं। तो ब्रेवाइस लैटिस इज वेरिएशन ऑफ यूनिट सेल। जैसे ये 3 वेरिएशन ये देखिए, बोलो बेटा ब्रेवाइस लैटिस की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन ब्रेवाइस लैटिस में बेटे एक और चौथी वैरायटी हमारे पास होती है, ठीक, एक और चौथी वैरायटी हमारे पास होती है प्लीज सीरीज। ये चौथी वैरायटी क्या होती है? ये चौथी वैरायटी हमारे पास कुछ इस तरह की है बेटा कि कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल है, कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल हैं, पर हर ऑल्टरनेट फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल होता है। हर ऑल्टरनेट फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल होता है। यानी हमने कहा कि पार्टिकल्स एट कॉर्नर एंड एट alternate फेस सेंटर्स। जैसे आप यहां तो देख रहे हैं ऊपर पार्टिकल कॉर्नर पे है, और मान लो एक ऑल्टरनेट फेस के सेंटर, एक यहां है फेस के सेंटर में, ऑल्टरनेट यानी एक छोड़ दो, ये वाला आ गया तो ये 4 छोड़ देंगे, अगला ये आ गया, ऑल्टरनेट ऑपोजिट तो यही हुआ ना भाई। तो ये जो होगा ये एक स्पेशल तरह का हमारे पास और ब्रेवाइस लैटिस है, जिसमें पार्टिकल्स एट द कॉर्नर एंड एट ऑल्टरनेट फेस सेंटर, इसको बेटे हम नाम देते हैं एंड फेस सेंटर, ठीक। सो दिस इज नेम्ड एज एंड फेस सेंटर। तो अगर मेरे बच्चों मैं तुमसे ये पूछता हूं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं या कितने तरह के ब्रेवाइस लैटिस पॉसिबल हो सकते हैं, किसी एक यूनिट सेल के कितनी तरह के ब्रेवाइस लैटिस पॉसिबल हो सकते हैं, तो क्या जवाब दोगे? 4 तरह हो सकते पॉसिबल। कितने? 4 तरह के हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर 4 तरह के हो सकते हैं, हमारे क्रिस्टल सिस्टम कितने थे बेटा? हमारे क्रिस्टल सिस्टम थे कितने? 7। कितने थे? 7। और 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन सा था? क्यूबिक, ठीक। दूसरा कौन सा था? टेट्रागोनल। तीसरा कौन सा था? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक। उसके बाद कौन सा था? मोनोक्लिनिक के बाद कौन सा था बेटा? ट्राइक्लिनिक के बाद कौन सा था? रोम्बोहिड्रल और एक था हेक्सागोनल। अब 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 4 वेरिएशन एक की पॉसिबल है, तो टोटल पॉसिबल ब्रेवाइस लैटिस बताओ। यस 28। बिल्कुल जय। देखो बेटे, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम, देयर आर 7 crystal systems. Each can be divided by 4, each can be multiplied by 4. We can have 28 brevis lattice.
ब्रेवाइस लेटिस, हमारे पास 28 ब्रेवाइस लेटिस होते हैं, बट all of them does not exist, all of them does not exist, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ब्रेवाइस लेटिस किसी एक सिस्टम का पार्ट नहीं हो। जैसे बेटा देखो, थोड़ा ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आ सके, मैं आपको करवा सकूं। ठीक, अगर मैं क्यूबिक लेके चलता हूं, क्यूबिक में 3 वेरिएशन तो मेरे पास है, अगर ये वेरिएशन होगी, ये क्यूबिक में नहीं होती, नॉट इन क्यूबिक। क्यों नहीं होती? देखो बेटे, अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया, ध्यान देना इधर, मैंने एक पार्टिकल यहां रख दिया, ठीक है, एक पार्टिकल मैंने यहां रख दिया से, और एक पार्टिकल यहां रख दिया, एक पार्टिकल यहां रख दिया, और एक पार्टिकल इस फेस के सेंटर में रख दिया। तो ये जो 2 पार्टिकल है बेटा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, फेस के सेंटर में है, ये रिपेल करेंगे, उससे ये जो लेंथ है L1 मान लो, और ये जो लेंथ है L2 मान लो। L2 और L1 बराबर नहीं होंगी, L1 शुड नॉट बी इक्वल टू L2, ये बराबर नहीं हो पाएंगे बेटा। तो अगर ये बराबर नहीं होंगी, ये क्या है? ये बराबर नहीं होंगे, L2 विल बी नॉट इक्वल टू L1, तो क्या ये क्यूबिक बनेगा? कैन इट बी क्यूबिक? इट कैन No, नेवर sir. बी क्यूबिक। ठीक, क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए सर ये एक दूसरे को रिपेल क्यों करेंगे? बेटा ये पार्टिकल, देख मेरे बच्चे, ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, क्योंकि ये हाफ जो फेस के सेंटर में होता है ना, वो बेटा हाफ जाता है अंदर, और ये 1/8 जाता है। तो बेसिकली जब ये पास पास आएंगे, देखो बेटा, 2 सुमो पहलवान क्या जब भी पा सकते हैं बेटा? 2 सुमो पहलवान जब भी पा सकते हैं? नहीं, उनके पेट अड़ेंगे ना बेटा। तो ऐसे इसका और इसका आपस में रिपल्शन ना बोले, हम बोलेंगे पास पास आ ही नहीं सकते, इतना जितना ये पास आ जाएंगे उतना ये पास आ ही नहीं सकते। ऑब्वियसली ये इसको भी रिपेल करेगा, इधर इधर, मतलब रिपेल Yes, sir. दूर आएगा। क्योंकि क्योंकि टाइटली ये पैक्ड वाला है। पार्टिकल इसको 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 दूर लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा भाई? Yes, sir. क्योंकि बेटा एक्चुअली ये इतने दूर दूर थोड़ी भी है। मैं बताता हूं तुम्हें, देखो ध्यान देना इधर प्लीज, ताकि आपको क्लियर हो सके। मैं सिर्फ एक फेस बना रहा हूं बेटा, ठीक, ध्यान देना बेटा, सहज पूरी तरह ध्यान दीजिएगा बेटा। ये मैंने तुम्हारे सामने 2 फेस बनाए बेटा, ठीक। अब मान लो एक फेस में ऐसा बनाता हूं, एक फेस में ऐसा बनाता हूं कि इसमें ऐसे हैं पार्टिकल्स, ठीक है जी। तो बेटे क्योंकि इनके डिस्टेंसेस बराबर है तो सारा बराबर हो सकता है। अब ऐसा करते हैं, एक पार्टिकल ना इसके बीच में ले लेते हैं बेटा, ठीक है जी, एक पार्टिकल इसके बीच में ले लेते हैं। अब ये पार्टिकल बीच में ले लिया हमने एक। अब दूसरा पार्टिकल जो अरेंज होगा, तो क्या बेटे ये वाली ये दोनों आपस में चिपक सकेंगे अभी? क्या ये बीच वाले पार्टिकल ने क्या किया, बीच वाले पार्टिकल ने क्या इसको चिपकने दिया? यानी अगर इन दोनों के साइजेस बराबर होते तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती? सहज टेल मी।
क्योंकि अगर मैं इसको बराबर मान लूं, तो ये मान लो आर है, ये आर है, तो ये ए और बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर प्लस आर। ए बी जो होगा वो आर प्लस आर के बराबर आ जाएगा। इफ दिस इज ए, इफ यू से दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो ए बी ये पॉइंट है, ये इसका रेडियस है आर, ये इसका रेडियस, तो ए बी मस्ट बी इक्वल टू आर प्लस आर। बट क्या इस केस में ए बी आर प्लस आर के बराबर होगा? विल इट बी इक्वल टू आर प्लस आर? नो, देयर इज एन एडिशनल पार्ट। तो ये लेंथ बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? तो जब पार्टिकल को बीच में आता है वो दूसरे पार्टिकल को दूर लेके जाता है, सॉलिड तो ऐसे चिपके हुए होंगे ना बेटे। सर बट उसने दूसरों की भी तो बढ़ा दी, दूसरी साइड्स की भी तो लेंथ बढ़ गई। मेरी एक बात बताओ, ये एक फेस है, अब वापिस आ जा अपनी उसी कहानी पर, इधर देख, इस वाली की तो बढ़ा दी, क्या इधर है, क्या इधर है, इस फेस में है क्या? हाँ समझ गया सर, ओके। ये खाली है और ये फेस में पार्टिकल, क्या बराबर हो जाएगी लेंथ? नो सर। क्लियर हो गया ना? फिर तो मतलब Yes. इसकी लेंथ जो होंगी वो इक्वल नहीं होंगी। अगर इक्वल नहीं हुई तो क्या वो क्यूब होगा? नो सर। वो क्यूब नहीं होगा, इसलिए एंड फेस सेंटर कभी भी क्यूब का पार्ट नहीं होता। एंड फेस सेंटर कभी भी क्यूब का पार्ट नहीं होता। बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर सर। सारे बच्चे बोलो यार, क्लियर कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो बेटा जी हम ये बात कर रहे थे कि इसका मतलब ये होता है कि वेरिएशन भले 28 है, बट सभी में वो चारों वेरिएशन नहीं पाई जा सकती। तो हमने क्या पाया? हमने ये पाया बेटा कि क्यूबिक के अंदर हमारे पास सिंपल क्यूबिक होता है, या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। ये तीन ही पोर्शन है। यहां देखिए, ये क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, क्यूब के तीन ही चीजें पॉसिबल हैं, ठीक? क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, तो तीन ब्रेवाइस लैटिस पॉसिबल हैं। तो ये क्रिस्टल सिस्टम लिख रहा हूं, यहां पर क्रिस्टल सिस्टम लिख रहा हूं बेटे, और ये इसके ब्रेवाइस लैटिस लिख रहा हूं। इसमें कितने ब्रेवाइस लैटिस पाए जाते हैं? इसी तरह टेट्रागोनल देखेंगे तो टेट्रागोनल में या तो सिंपल टेट्रागोनल प्रेजेंट होगा, एसपी मतलब सिंपल टेट्रागोनल, यानी कॉर्नर पे पार्टिकल हो, या फिर बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल प्रेजेंट होता है। इसमें बाकी दो वेरिएशन नहीं है। तो आपने देखा ये टेट्रागोनल में आप देखो दो ही वेरिएशन आपको दिखाई जा रही है, एक या तो जिसपे कॉर्नर पे पार्टिकल है, और या फिर कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल है। दो ही वेरिएशन दिखाई जा रही है। इसी तरह ऑर्थोरोम्बिक जो है ना बेटा, सर म्यूटेड। यहां पे सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ठीक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, इवन एंड फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक भी पाया जाता है बेटा जी। आप यहां देखो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में सिंपल भी है, फिर एंड फेस सेंटर भी है, बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी, चारों तरह के हमारे पास यहां पर चारों तरह के सिस्टम ऑर्थोरोम्बिक में पाए जाते हैं। चारों ब्रेवाइस लैटिस ऑर्थोरोम्बिक में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक। देखो बेटा मोनोक्लिनिक में अगर हम ध्यान देते हैं तो सिर्फ सिंपल मोनोक्लिनिक, ठीक, और या फिर एंड फेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, एंड फेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, ये देखो ये है मोनोक्लिनिक हमारे पास, और इसमें एक ये और एक ये दो ही वेरिएशन है। जिसमें कॉर्नर पे पार्टिकल है, देखो कॉर्नर 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 कॉर्नर, ये भी कॉर्नर कॉर्नर और ये भी कॉर्नर कॉर्नर, ये कॉर्नर वाले ये सिंपल हो गया, और यहाँ कॉर्नर्स 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 कॉर्नर्स, ये सारे कॉर्नर तो है ही, लेकिन एक फेस के सेंटर पे यहाँ पे भी है, एक फेस के सेंटर पे यहाँ पे भी है। तो इसमें दो वेरिएशन है, एंड फेस सेंटर्ड एंड मोनो, सिंपल मोनोक्लिनिक।
ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं, ये है ट्राइक्लिनिक भाई, एक ही है सिर्फ सिंपल ट्राइक्लिनिक, वी कैन ओनली हैव सिंपल ट्राइक्लिनिक। रोम्बोहेड्रल, सिंपल रोम्बोहेड्रल ओनली, सिंपल रोम्बोहेड्रल, ये दिखाने में दो दिखाए पर है सिंपल ही है। ये देखो पार्टिकल देखना सिर्फ यहाँ पे एक कॉर्नर पे ही है, दिखाने में दो दिखाए हैं, सिर्फ उसको ऐसे करके अलग अलग तरह से दिखाया, पर पार्टिकल सिर्फ कहां पे है, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे ही है बेटा, तो पार्टिकल्स आर ओनली एट कॉर्नर, इसलिए रोम्बोहेड्रल में सिर्फ सिंपल रोम्बोहेड्रल पाया जाता है। इसी तरह हेक्सागोनल में सिर्फ सिंपल हेक्सागोनल पाया जाता है, यहाँ हेक्सागोनल नहीं दिखाया है मैंने, ठीक, अदरवाइज हेक्सागोनल ऐसे सिंपल हेक्सागोनल होगा कि उसके कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे, ठीक है जी, लाइक दिस, ये हेक्सागोनल, इसमें सिर्फ सिंपल ही हो सकता है, ओनली पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ओनली पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ठीक है जी, तो सिंपल हेक्सागोनल। तो आप एक बात देखो कि हमारे पास टोटल मिला के क्रिस्टल सिस्टम तो 7 थे, ब्रेवाइस लेटिस 28 हो सकते थे, लेकिन 28 के 28 नहीं पाए गए, कितने पाए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, so there are only 14 type of brevis lattice are possible, 14 brevis lattice are present, out of 28 options we can only get 14, क्योंकि सभी में सब नहीं पाए जाते। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, उसमें 14 ब्रेवाइस लैटिस होते हैं, जिसमें सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक ऐसा है जिसमें ऑल 4 टाइप पाई जाती हैं, चारों तरह के ब्रेवाइस लैटिस ऑर्थोरोम्बिक में पाए जाते हैं, ठीक, बाकी 3 क्यूबिक में पाए जाते हैं, 2 टेट्रागोनल में, 2 मोनोक्लिनिक में, और बाकी सब में एक एक एक, तो टोटल मिला के 14 ब्रेवाइस लैटिस पाए जाते हैं, आउट ऑफ पॉसिबल 28 ऑल आर नॉट फाउंड। बोलो बेटे, ब्रेवाइस लैटिस कितने होते, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, ये सारा क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो, जल्दी बोलिएगा। यस सर। यस सर। यस, और कोई बेटा, निष्ठा, विनीत, यस सर। ओके, यस बेटे ये हो गए ब्रेवाइस लैटिस। तो आज की कहानी हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक, अगली बार मिलेंगे बेटा, आपको बहुत मजेदार सा वीडियो भी दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, अगर हम ऑफलाइन हुए, ठीक, तो अगर ऑफलाइन हुए तब तो मुश्किल है, अगर ऑनलाइन हुए तो डेफिनेटली वीडियो के थ्रू समझाऊंगा, 3 डायमेंशनल वीडियो के थ्रू समझाऊंगा, ताकि आपको मजा आ सके यार, आपको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, ठीक। जस्ट आपको इसी ब्रेवाइस लैटिस को पढ़ने के लिए, ठीक, मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूं अभी राइट नाउ, जाने से पहले उसको देख लेना, ठीक। ये आपको तीनों तरह के बताएगा बेटा, सिंपल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर। ये देखिए पहले, ये हमारा सिंपल है, ये सिंपल क्यूब आपको दिखा रहा है, ये एक्चुअली ऐसे दिखाई देगा बेटा, इट विल बी लाइक दिस। ये पार्टिकल्स है, इसके बारे में अगली बार डिस्कस करेंगे अपन लोग कि कितने पार्टिकल लगे होते हैं, इसके बारे में डिस्कस अगली बार करेंगे। ये सिंपल क्यूबिक है, ठीक। अब फेस सेंटर को देखिएगा कैसे दिखाई देगा आपको फेस सेंटर, ये बॉडी सेंटर है राधर, नॉट फेस सेंटर, इट इज बॉडी सेंटर। ये देखो बॉडी के बीच में एक, ठीक, और बाकी ऊपर नीचे, ऐसे बॉडी सेंटर होगा बेटे, ठीक, ऐसे ही आगे चलते मेरे दोस्तों, ठीक, ये बॉडी सेंटर ऐसे दिखाई देता है बेसिकली। पार्टिकल्स अगली बार बताऊंगा कौन से कितने होते हैं,
कैसा होता है इसके बारे में नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको, ठीक। अभी सिर्फ इसी को बता रहा हूं मैं। अब ये लास्ट फेस सेंटर देखिएगा, हर फेस के सेंटर में देखिए, फेस के सेंटर में आया पार्टिकल, हर फेस के सेंटर में दिख रहा है। सो दिस इज हाउ, ठीक, दिस इज फेस सेंटर। हर फेस के सेंटर में एक कॉर्नर है, ठीक। इफ यू सी, दिस इज कॉर्नर, this is corner, this is corner, this is corner, and this is face center. ये फेस सेंटर हो गया, ठीक है जी। और ये कॉर्नर हो गया, ये भी कॉर्नर हो गया। तो ये फेस सेंटर पैकिंग ऐसे दिखाई देती है हमें, ठीक है बच्चा लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो हम कोशिश हमेशा ऐसा करते रहेंगे कि आपको बेस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज मैं दे सकूं। So thanks a lot for today. Hopefully you enjoyed the lecture. मजा आया होगा जिंदगी का। ऑनलाइन भी पहली बार देखा होगा कैसा होता है, ठीक। चलिए एक ऑनेस्ट सी रिव्यू आपसे चाहूंगा, अभी व्हाट्सएप पे 5 मिनट लगा करके व्हाट्सएप पे लिखिएगा ऑनेस्ट सी रिव्यू फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। जो ऑनलाइन आपने पढ़ा उसमें, और पहले जो पढ़ा, कभी भी पढ़ा होगा या आसपास देखा होगा, उसके लिए एक ऑनेस्ट सी रिव्यू चाहता हूं। प्लीज अभी अपने व्हाट्सएप पे लिखिएगा। थैंक्स लॉट, मिलते हैं। अगर ऑफलाइन होगी तो मैं मैसेज भेज दूंगा, ऑनलाइन होगी तो भी मैसेज भेज दूंगा, ठीक, क्लियर। Thank you, sir.